आप लोगों को स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस क्लासेस में। तो आज मैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पहला क्वेश्चन कहा रहा है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, यानी कि किस नियम से बल दिया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कूलाम के नियम से दिया जाता है, जो कि होता है F बराबर होता है K Q1 Q2/R स्क्वायर हो जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। तो जो सिल्क से रगड़ते हैं तो हमें धन विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक जूल प्रति कूलम है, जो नहीं है। आगे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। तो कांच की छड़ को जब सिल्क से रगड़ते हैं तो हमें धन विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। तो जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो हमें ऋण विद्युत आवेश उत्पन्न होती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के योग के बराबर होते हैं। तो एक कूलाम आवेश 6.25 गुने 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमको सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलम होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। ये एक बार फिर क्वेश्चन 2 बार हो गया है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर कूलाम के नियम से। 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है यदि एक शीशे की छड़ को वायु संधारित्र के दो पट्टियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता जो है वो धारिता घट जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखिए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल हो जाता है। तो उनके जो बीच जब आधा कर दिया जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल 1/4 गुना हो जाता है। 1/4 गुना, यानी कि हमको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि धातुओं का परावैद्युतांक होता है। तो धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होकर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि को चुनना है। तो इसमें से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो किसी जो संधारित्र है उसकी धारिता का मात्रक जो होता है वो है फराड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा रहा है कि परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है। तो परावैद्युत सामर्थ्य का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 19 देखिए, तो 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है।
तीसरा देखिए, कह रहा है कि एक माइक्रो कूलम्ब धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रो कूलम्ब का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है। तो परिणामी धारिता होगी, तो इसका जो परिणामी धारिता होगी वो 16 माइक्रो फैराड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता होगी। तो इनकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी कूलाम बटा 3, यानी ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश Q को ई परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल होगा। तो आवेश द्वारा जो महसूस किए जाने वाले बल है वो हो जाएगा QE, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका क्या मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 24 के देख लिए, 24 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो हो जाता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो गमन पथ होगा वो हो जाएगा परवलयाकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान धारिता C वाले तीन संधारित्र को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का मान का अनुपात कितना होता है। तो इसका जो है वो आंसर हो जाएगा राइट 9:1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम पढ़े हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का जो अविशिष्ट आवेश होता है वो होता है 1.8 गुने 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है, यानी कि हमको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब 29 नंबर देखिए, तो 29 नंबर में कह रहा है कि कूलाम बल है। तो कूलाम बल जो है वो केंद्रीय बल है और विद्युतीय बल दोनों है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोनों, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों हो जाएगा। हम देखिए लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है। यहाँ कह रहा है कि ऋण आवेश का प्रवाह होता है। तो ऋण आवेश का जो प्रवाह होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।